साथियों, लंबे समय से आप लोग सुन रहे थे कि लिपू लेख, काला पानी या लिम्फू धारा का जो जल विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, वो क्या विवाद है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको नेपाल मानता है कि उसका अपना क्षेत्र है और भारत मानता है उसको अपना क्षेत्र है? एक बार हम लोग पूरे विवाद को समझ लेते हैं। दरअसल भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, जो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर एक नदी बहती है, काली नदी। इस काली नदी के क्षेत्र में 3 एरिया हैं। एक एरिया है काला पानी, वो एरिया है पूरा, लिपुल एक दर्रा है और लिम्फुधारा एक क्षेत्र है। इन तीनों एरिया को मानता है नेपाल की ये उसका है, और इंडिया क्लेम करता है कि भारत का है। तो हमें दोनों के पक्ष जानने हैं। तो जब अगर आप नेपाल से बात करो कि नेपाल क्यों मानता है कि ये उसका है, तो दरअसल बेसिक इसमें जो सबसे बड़ी फॉल्ट है, वो फॉल्ट ये है कि आप जानते हो कि 1816 में एक संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, सुगौली की संधि। कौन सी हुई थी? सुगौली की संधि। अब जो 1816 में सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी, इस संधि में कहा गया था कि जो काली नदी है, जिसको इंडिया में शारदा नदी भी कहते हैं, जो काली नदी है, इसके पूर्व का क्षेत्र है, जो इसके पूर्व का क्षेत्र है, ये नेपाल का है, और जो इसके पश्चिम का क्षेत्र है वो भारत का है। ये जब हम आज़ाद हो गए तो 1951 में भी एक जब संधि हुई, वहाँ का जो राणाशाही राजशाही परिवार था और भारत में हमारा जो लोकतांत्रिक सरकार था, उसके बीच में एक संधि हुई। तो 1950 में भी डिसाइड हुआ कि जो काली नदी है उसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है, पश्चिम का जो क्षेत्र है वो इंडिया का है। लेकिन विवाद तो इस पर है कि जो नेपाल है वो मानता है कि जो काली नदी है उसका जन्म हुआ है कहाँ से? लिम्फू धारा से निकलती है। जो काली नदी है वो लिम्फू धारा से निकलती है, और इंडिया मानता है कि काली नदी जो निकलती है वो एक काला पानी क्षेत्र है, वहां से निकलती है, कई सारी धाराएं मिलके उसमें तब वो काली नदी को बनाती हैं। देखिए, फिलहाल वो अभी किसके? भारत के कंट्रोल में है। टोटल 370 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, उतना ही एरिया है जिस पर दोनों देशों के बीच में विवाद है। यहाँ पर ये वाला एरिया है जहां पर क्या है, दोनों के बीच में विवाद है। ठीक है। पक्षकार क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा जो उस टाइम पे थे। सुगौली के संधि में दोनों ने वहां पर हस्ताक्षर किया था। अगर आप पढ़ोगे एंग्लो नेपाल युद्ध 1814-1816 के आसपास, तो उसमें नेपाल हार गया था, और ब्रिटिश इंडिया ने अच्छे से उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। उस संधि के तहत काला पानी को ही भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा माना गया था। लेकिन विवाद वहां पर शांत ये नहीं किया गया कि नेपाल का क्या रुख है और भारत का क्या रुख है, कि काला पानी नदी निकलती कहाँ से, जो शारदा नदी है वो कहाँ से ओरिजिन होती है। खैर, भारत का नेपाल का पक्ष है कि नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो यहाँ पर होता है, लिम्फू धारा से होता है, और ये नदी इस तरीके से क्या करती है, फ्लो करती हुई चली जाती है यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ तक फ्लो करती हुई चली जाएगी तो इसका मतलब ये पूरा जो एरिया है वो नेपाल का हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूर्व का क्षेत्र है। तो इंडिया के कब्जे में तो ये बचेगा ही नहीं। लेकिन इंडिया मानता है कि वहां से निकलती ही नहीं है। इंडिया मानता है कि एक पहाड़ी है, यहाँ से जो कॉन्फ्लुएंस, जो पहाड़ी है, मतलब कॉन्फ्लुएंस के पास में ये पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से चली जाती है। यानी इधर का क्षेत्र नेपाल का, इधर के क्षेत्र पूरा भारत का है। यानी ये पूरा क्या है, भारत का है। वैसे फिलहाल अभी इस पर इंडिया का ही कंट्रोल है, अभी नेपाल का कंट्रोल नहीं है। इंडिया मानता है कि काली नदी यहाँ से निकलती है, नेपाल मानता है कि यहाँ से निकलती है काली नदी। तो फिर बात आती है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन अब तक हो गया होता जब 1962 में भारत पर चाइना ने आक्रमण किया। तब उस टाइम पे नेपाल का जो थोड़ा हौसला था वो बढ़ गया कि हम भी इसको क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम वो इस तरीके से करने लगे कि बीच में तो चुप थे, उसके बाद में जो तीनों पूरा एरिया है, ये 370 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, पूरे पे नेपाल ने क्लेम कर दिया। और क्लेम तो इस लेवल तक का हो गया कि जब हमारे यहाँ नए संसद भवन का भी हाल ही में जब उद्घाटन हुआ, तो आप जानते हो कि हमारे नए पार्लियामेंट में जब जो सेंट्रल हॉल है, सामने ही एक अखंड भारत का मैप लगा हुआ है। तो वहाँ नेपाल के जो प्रधानमंत्री उस समय के थे, श्रीमान केपी शर्मा ओली जी, उन्होंने इस पर भी विरोध जताया था। ठीक है। उसके बाद में क्या हो, चीन और तिब्बत को ये जोड़ता है, जो हमारे इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पर धारचूला और जो लिपुलेख है, ये क्या करता है, पूरा इसको जोड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मानसरोवर की जो यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से होके गुजरती है। यानी हमारे जो भी यात्री जाएंगे वो लिपुलेख दर्रे से होके ही मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा का सबसे पुराना और पारंपरिक सबसे सुगम मार्ग है। 2020 में धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी इंडिया ने क्या किया, एक सड़क बना दिया यहाँ से यहाँ तक। तब वहाँ पर नेपाल ने कहा कि आपने यहाँ हमारे यहाँ लिपुलेख पर सड़क बना कैसे दिया, वो तो
मेरा पार्ट है, और ऑफिशियली जो नेपाली विदेश मंत्रालय था उसने रिएक्ट किया कि आपको यहाँ सड़क बनाने का हक नहीं था। खैर, उसके बाद में और कई सारे विवाद हुए। कारण क्या है, भारत द्वारा धारचूला लिपुलेख का जो सड़क का उद्घाटन किया गया वो तात्कालिक रूप से विवाद का कारण बना, क्योंकि नेपाल मानता था कि लिम्पू धारा से क्या होती है, काली नदी की ओरिजिन है। खैर, तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नया राजनीतिक नक्शा तुरंत वहां की पार्लियामेंट ने जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिपुलेख, काला पानी, ये सारे, और लिम्पी धारा, लिम्पिया जो धारा वाला एरिया था, सब कुछ उन्होंने नेपाल के अंदर ही दिखा दिया कि ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो नेपाल के हैं। ठीक है, भारत का इसके जवाब हुआ कि आपका ये एक तरफा आर्टिफिशियल एक्सपेंशन है, आपका कृत्रिम तरीके से विस्तार है, आपने एक तरफे तरीके से इसको जारी किया है। भारत ने पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया कि ठीक है। उसके बाद में काठमांडू के जो मेयर थे बालेन शाह ने, दरअसल हुआ क्या कि उसी टाइम पे 2020 या 21 के टाइम पे आदि पुरुष जो मूवी आई थी उसमें माता सीता को भारत की बेटी बताया गया था। ऑब्वियस सी बात है ही। तो माता सीता को भारत की बेटी बताया गया, जबकि नेपाल मानता है कि माता सीता का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के जनकपुर में हुआ था। तो इस पर नेपाल में भारी प्रतिक्रिया हुआ और नेपाल ने कहा कि माता सीता को भारत की बेटी बताकर भारत ने भारतीय नेपाली संप्रभुता का हनन किया है, इसलिए हम इस मूवी को यहाँ नहीं चलने देंगे। तो आदि पुरुष मूवी को पहले काठमांडू में और बाद में बाकी शहरों में नेपाल में प्रतिबंधित कर दिया गया है, और आदि पुरुष के साथ में लगभग सभी हिंदी जो मूवी थी सबको वहां पर प्रतिबंधित कर दिया। और भारत के नए पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है ना, उसमें भी इन सब एरियाज को दिखाया गया है, वो इन सब एरियाज को इंडिया के अंदर दिखाया गया है। इस पर इनका भी विरोध था। उसके बाद में जब हाल ही में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। हालांकि विवादित जो बयान दिया वो एक हिसाब से इंडिया के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि हमने भारत की बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बाद में उनके विदेश मंत्रालय ने इसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कब्जा की बात की थी, उन्होंने रियल में कब्जे की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था नो मैंस लैंड वाला एरिया पे उन्होंने बात की थी। नो मैंस लैंड एरिया ऐसा एरिया होता है कि मान लीजिए बीच में क्या है, ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर के इस पार लोग, बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ खेती करने जाते हैं, बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ खेती करने आते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने मतलब क्लेरिफाई किया कि इस टाइप की हमने बात की है, बाकी हमारा भारत की किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ने हमारे जमीन को क्या किया है, कब्जा करके रखा है। तो ये उस पर विवाद उठा। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सन 2000 के समय पे एक बार इस पर बैठक हुई थी दोनों देशों के जो प्रमुख नेता थे इस विवाद को सॉल्व करने के लिए। किंतु जब से नेपाल में राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही लगातार नेपाल में ये एक राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भड़का के वहां के स्थानीय नेता वोट बैंक अपना बचाने का काम करते हैं, और इस तरीके से ये जो भड़काऊ भाषण है ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों में दरार डालता है। लेकिन ऐतिहासिक सत्य ये है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है, इसलिए दोनों देशों को बैठ के बातचीत के रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। यही इसका उचित समाधान हो सकता है। और लिपुलेख और जो काला पानी का पूरा विवाद है, इस पर दोनों देशों को किसी एक मत पे सहमत होना होगा कि जो नदी है काला पानी, ये जो शारदा नदी इंडिया में कही जाती है, उसकी ओरिजिन क्या है। और यह एक समाधान है जिसमें हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं कि ये हमारा समाधान हो सकता है और दोनों देशों के जो विवाद हैं वो और ना बढ़ने पाए, क्योंकि इससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते हैं नेपाल में, और नेपाल में मतलब जो नेपाल सेंटीमेंट्स हमारे इंडिया में बढ़ते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे RW स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही IR की ओर भी हम जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।